नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है इस गरीब किसान के साथ कि यहाँ पर इनको कलेक्टर कार्यालय में आकर लेट कर रोते हुए यहाँ पर अपने लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही नई नई अपडेट देता रहूँ। जी, बात है मंदसौर जिले के कलेक्टर कार्यालय की। यहाँ पर एक बुजुर्ग गरीब किसान अपनी जो ज़मीन है वो यहाँ पे गलत तरीके से कहीं ना कहीं हड़प ली गई है एक अन्य व्यक्ति द्वारा, लेकिन उनके साथ यहाँ पर न्याय नहीं हुआ है और इसी के कारण वो यहाँ पर अफसोस करके और लेट कर यहाँ पे कार्यालय से यानी कलेक्टर साहब से न्याय की गुहार लगाने लगे कि कलेक्टर साहब मुझे न्याय दे दो, मुझे न्याय दे दो। लेकिन मंदसौर कलेक्टर कार्यालय द्वारा किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जाती है। हमारी कोई नहीं सुनते हैं, हम क्या करेंगे? हम क्या? अगर यहाँ पे मोहन यादव जी इसी तरह की घटनाएं होती रही और किसानों को यहाँ पर भूमिहीन कर दिया जाता है तो यहाँ पर सुशासन प्रदेश कैसे बचेगा? गरीब किसानों के साथ, बुजुर्ग किसानों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो यहाँ पर किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग के किसान हैं उनके साथ अगर ऐसा होगा तो ये कैसे चलेगा? बुजुर्ग और गरीब किसानों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है और भ्रष्टाचार करके उनसे जो ज़मीन ली जा रही है, ये ज़मीन क्यों ली जा रही है? और यहाँ पर ऐसे कौन सी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत यहाँ पे किसानों की जो ज़मीन है, बुजुर्ग किसानों की जो ज़मीन है वो हड़प कर अब अन्य किसी नाम से लगवा दी जाती है? अगर यहाँ पे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो जाती है तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए और रजिस्ट्रार को देखना चाहिए कि कहीं पहले ऊपर ये जो सर्वे क्रमांक है इनके ऊपर कोई रजिस्ट्री तो नहीं है। ऐसे कैसे एक रजिस्ट्री है वो 2 नाम 3 नाम पे चढ़ जाती है? और क्या रजिस्ट्री करने वाले यहाँ बिना किसी जाँच पड़ताल के ही रजिस्ट्री कर देते हैं और एक रजिस्ट्री को 4 नाम पर कर देते हैं? अगर ऐसे ही ज़मीन एक दूसरे के नाम होने लगी बिना किसी जानकारी के तो यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन के लिए भी यहाँ गरीब किसानों को, मजदूरों को परेशान होना पड़ेगा क्योंकि गरीबों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती और अगर वो ज़मीन भी उनसे हड़प कर ले ली जाती है और उनके साथ भ्रष्टाचार किया जाता है तो मोहन यादव जी आपके ऊपर भी ये बड़ा सवाल बनता है कि आपने गरीबों के लिए कौन से नियम, कायदे, कानून पास कर दिए हैं जिनसे अब यहाँ भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है मध्य प्रदेश में। जिस तरह की ये व्यवस्था है इस व्यवस्था को सुधार कर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एक रजिस्ट्री दोबारा हो ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रार किसी न किसी तरीके से रजिस्ट्री कर देता है 2 से 3 बार और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पे गरीब किसानों की ऐसी ही भूमि ही अगर यहाँ पे ली जाती रही और उनके साथ भ्रष्टाचार होता रहा तो यहाँ पे फर्जीवाड़े तरीके से एक भी किसान के पास भूमि नहीं बचेगी और यहाँ पे अन्य जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वो लोग कहीं ना कहीं गरीबों को दबाते रहेंगे और भूमिहीन करके उनको छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर बुजुर्ग किसान या आम किसानों की यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर मोहन यादव जी यानी मुख्यमंत्री जी आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा और अगर इस तरह की घटना होती है तो आपको सख्त कार्रवाई करनी होगी। राजगढ़ वासियों, आपको क्या लगता है ये जो गरीब किसान है इनके साथ गलत हुआ है और कहीं ना कहीं मंदसौर कलेक्टर द्वारा इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।